बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस परफ्यूम के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है क्लब दी नुई सियाज। मैं आप लोगों को इसकी बॉटल भी दिखाता हूँ। सागर मीर असांजो हिकिड़ो सिंधी भाउ आहे। सागर मीर ई परफ्यूम असांखे मोकिलियो आहे, मूंखे गिफ्ट कयो अथसि। त सागर मीर भाई तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी। तो अब हम बात, ये छोटा सा मैसेज था सागर मीर भाई के लिए। तो अब हम बात करते हैं इस परफ्यूम की। ये इसकी बॉटल है, इसकी साइड पे क्लब दी नुई लिखा हुआ है। ये इसका बैक, ये इसका फ्रंट काफ़ी शाइनी सा है। ये देखें, सियाज लिखा हुआ है नीचे, या सिलेज जो भी आप कहें, अरमाफ। अच्छा, दिस इज सपोज टू बी द क्लोन ऑफ, मतलब ये क्रीड का एक आता है सिल्वर माउंटेन वाटर, ठीक है, ये उसका क्लोन है। अब इसके सिल्वर माउंटेन वाटर के बहुत सारे क्लोन बने। 250 रुपए का एक अतर भी है सिल्वर के नाम से, अल रेहाब का, वो भी इसका क्लोन था, वो भी इसका क्लोन है। ये इसका एक्सटर्नल बॉक्स है, ये आप देखें। 105 ml की बॉटल है। तो इसकी खुशबू के बारे में बात करते हैं। मैंने सिल्वर माउंटेन वाटर यूज किया, ओरिजिनल वाला 2013, 14 या 15, इन 3 सालों में से कोई एक साल था मैंने इस्तेमाल किया था। बट ओरिजिनल के साथ भी एक प्रॉब्लम था। मैं उस वक्त के बैचेस की बात कर रहा हूं, अब का तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अब क्या हिसाब किताब हो गया होगा। 2013, 14 या 15, मुझे अब एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, बट इसी टाइम स्केल के अंदर मैंने इसको यूज किया था। इसका एक प्रॉब्लम था, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, उस वक्त भी नहीं था। लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, 3 से 4 घंटे आपको देता था, लेकिन वो भी वो जो 3 से 4 घंटे होते थे, कमाल के 3 से 4 घंटे हुआ करते थे। तो अब हम बात करते हैं, वो तो एक अलहदा रिव्यू बन गया, एक अलहदा बात हो गई, उसके बारे में हम बात करते हैं आज इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मुझे वो परफ्यूम बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद था एक खुशबू की वजह से। उसी के बारे में आगे बात करते हैं। लेकिन उसमें वो जो खुशबू थी ना, वो बहुत ज़्यादा डेयरिंग और बोल्ड किस्म की थी। इस परफ्यूम में वो थोड़ी सी कर दी है उन्होंने, एक रीज़नेबल बना दी है, आप कह सकते हैं कि इजी टू डाइजेस्ट बना दी है। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो इसके स्टार्ट में एक बहुत ही प्यारे ऑरेंज की एक खुशबू आती है, जो कि बहुत ज़्यादा चलती नहीं है, 5 से 10 मिनट चलती है, एक ऑरेंज सा है। उसके बाद इसकी खुशबू में ना थोड़ा सा टर्न आता है। मैं आपको बताता चलूँ, मैं ये जो भी खुशबू डिफाइन कर रहा हूँ, ये इसकी डिफाइन कर रहा हूँ। 10 मिनट तक वो ऑरेंज तकरीबन रहता है। 10 मिनट के बाद इसके अंदर एक छोटा सा चेंज आता है, और वहाँ पे जो इसका सेकंड फेज है ना, वही इसकी खूबसूरती है और वही इसकी शान है इस फ्रेग्रेंस की। तो मैं आप लोगों को ना वो खुशबू डिफाइन करता हूँ, अपने अल्फाज में डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। अब बचपन में, बल्कि अभी भी मिलती है इंक, ब्लू कलर की, जो पेन के अंदर डलती है। आप उस इंक को जरा करीब से खुशबू करें ना, तो बड़ी फीकी सी उसकी खुशबू होती है एक इंक की। इसके अंदर आप इस तरह कर लें कि जिस तरह इंक प्लस ग्रीन ग्रास का जो नोट होता है ना, वो, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ, जो ग्रीन ग्रास का नोट उसके अंदर था ना, खुशबू मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। जो ग्रीन ग्रास सिल्वर माउंटेन वाटर के अंदर था, वो बहुत हार्ड था, मतलब वो आपको बहुत आराम से पसंद आने वाला नहीं है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है, ठीक है। अब आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे कि वो जो ग्रीन सा नोट था ना, वो स्पेशली जब इंक के नोट के साथ मिलता था, तो वो जरा एडजस्ट करना, डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। बहरहाल इसके अंदर जो इंक की प्लस ग्रीन ग्रास की एक खुशबू है, ठंडी सी मीठी सी, वो बहुत ही जबरदस्त है। यानी इंक के साथ आप ग्रीन ग्रास को इकट्ठा करके स्मेल करें, इन दोनों की खुशबुओं को इकट्ठा करके स्मेल करें, तो इंक की जो खुशबू है वो फीकी नहीं रहेगी, और जो ग्रास की खुशबू है वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं रहेगी। ये दोनों मिल मिला के एक बहुत ही ठंडी सी, इंकी सी और ग्रास की तरह की एक खुशबू बनेगी। आई होप कि मैंने आपको ये समझा दिया है। ये तो हो गया इसका सेकंड फेज, जो कि 2 से 2.5 घंटे चलता है। और ये फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये बहुत अच्छी प्रोजेक्टर है। ये जो फ्रेग्रेंस है, ये बहुत अच्छी प्रोजेक्टर है। इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स, नो डाउट इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स मिले। सागर भाई ने भी मुझे बताया था कि इस फ्रेग्रेंस के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले, उनके घर में उनके वालिद से, उनके भाई से, उनकी सिस्टर से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले इस फ्रेग्रेंस के ऊपर, और नो डाउट मुझे भी मिले।
मुझे भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा करती है। बहुत अच्छा इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। मैंने आपको बता दिया फर्स्ट फेज में थोड़ा सा ऑरेंज है, उसके बाद इंक की खुशबू है, साथ ग्रीन ग्रास की खुशबू है, वो इजी टू डाइजेस्ट है। सिल्वर माउंटेन वाटर की तरह वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इजी टू डाइजेस्ट है। तो उसमें उसके बाद थोड़ी देर के बाद ना इसके अंदर एक नोट आता है, जो कि एक ऑरेंज का इसका नोट आता है, ऑरेंज कह रहा हूँ, बबल गम की तरह का एक नोट आता है। वो भी 15-20 मिनट के लिए आता है, फिर वो गायब हो जाता है। जो इसका सबसे बड़ा फेज है, जो कि इसका ड्राई डाउन है, उसके अंदर जो इसकी खुशबू है ना, काफ़ी देर हो गई मुझे इस हाथ पे लगाए हुए, उसके अंदर जो इसकी खुशबू है मैं आपको बताता हूँ। वो खुशबू मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब वो किस तरह की है, वो इसकी वेटिवर की एक खुशबू है, प्लस एक ऑरेंज टाइप एक खुशबू है, जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। वेटिवर की खुशबू तो आप लोगों को पता होगी, बीच में थोड़ा सा ऑरेंज अगर आप कहते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जिस तरह फैंटा बॉटल होती है, फैंटा बॉटल या मिरिंडा बॉटल होती है, जो कि हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, तो जब आप उसको पीते हैं तो उसकी एक बड़ी ऑरेंजी सी और बड़ी एक खट्टी सी खुशबू होती है। बस उस खुशबू को ना आप थोड़ा सा फीका कर लें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो उस तरह की इसके ड्राई डाउन में खुशबू है। और वो खुशबू आपको इसके पहले 2 फेजेस से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दिलवाती है। तो आई होप कि मैंने अपनी जो ये डिफ़ाइन की आप लोगों को खुशबू, आप लोगों को समझ आ गई होगी। फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये बहुत ही एक वर्सटाइल फ्रेग्रेंस है, सिल्वर माउंटेन वाटर का क्लोन है, बहुत ही ज़बरदस्त। आपको कॉम्प्लीमेंट्स ज़रूर मिलेंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह। ये इस किस्म की फ्रेग्रेंस है। सेंट ट्रेल मेरा नहीं ख्याल, अगर आप इसको लगाकर एक जगह बैठ जाएंगे तो ये आपको बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देगी, आपको बहुत अच्छी लोग आपको खुद कहेंगे कि यार आज आपने बहुत ही डिफरेंट किस्म की फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। एज फैक्टर, एज हर एज का बंदा लगा सकता है, पसंद आने की बात है आपको, कि अगर आपको ये पसंद आ जाती है तो हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। सीजन मेरे ख्याल में ये समर्स के अंदर ज़्यादा मज़ा करेगी बनिस्बत विंटर्स के। तो ये फ्रेग्रेंस आपकी समर्स की फ्रेग्रेंस है, ये आपको बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग आप इसको ज़्यादा फील करेंगे। बेसिकली तो देखा जाए तो जिसके स्टार्ट में मैंने आपको ऑरेंज बताया, उसके बाद एक इंक की खुशबू बताई, साथ ग्रास की, और एंड पे जो मैंने आपको फैंटा टॉफ़ी की तरह की एक थोड़ी सी फीकी सी फैंटा की, जो हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं उस तरह की खुशबू। तो ये जो है ये एक सिट्रसी और एक फ्रेश फ्रेग्रेंस बनती है, तो ऑब्वियसली फिर ये गर्मियों में ही मज़ा करेगी बजाय सर्दियों के। तो जेंडर मेल फीमेल दोनों, एज आप इसको कोई भी एज का बंदा लगा सकता है, आपकी पसंद आने की बात है। जेंडर हो गया। लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन, लॉन्जेविटी इसकी इजीली 8 आवर्स, इजीली 8 आवर्स। प्रोजेक्शन इसकी बहुत अच्छी है, आर्म लेंथ से बहुत ज़्यादा है। और सियाज भी बहुत अच्छा है। आप एक कमरे में अगर इसको लगाकर ऑफिस में बैठ जाएंगे, ऑफिस में लगा सकते हैं, किसी भी ओकेजन पे आप इसको लगा सकते हैं। शाम के टाइम लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी ये खुशबू। तो आप इसको एक अपने ऑफिस में अगर लगा कर बैठ जाते हैं तो इसकी खुशबू खुद ब खुद एक 3-4 मीटर के अंदर अंदर फैल जाएगी। जो उस रेडियस के अंदर से गुजरेगा वो ऑब्वियसली इस खुशबू को स्मेल करेगा, नोट करेगा। तो ये थी जी हमारी आज की अरमाफ की सियाज। हर एस्पेक्ट तकरीबन मैंने इसका कवर कर लिया है। इसकी खुशबू भी अपनी तरफ से जो बेस्ट डिफाइन कर सकता था वो मैंने डिफाइन किया है। थैंक यू सो मच।